जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हिंसा के आरोप में 14 लोग हिरासत में लिए गए। दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज। हिंसा में पथराव के बीच फायरिंग भी हुई। गोली चलाने वाले शख्स असलम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। असलम के साथ उसके 2 सगे भाई भी गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद। हिंसा के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी। यूपी में भी हाई अलर्ट। पथराव वाले इलाके में फिलहाल हालात काबू में। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का नया वीडियो आया है सामने। तस्वीरों में नाबालिग बच्चे हाथों में लाठी डंडे लेकर हिंसा करते नजर आ रहे हैं। ये देखो कर दिया, वो देखो, ये देखो, वो देखो उसको मार रहा है, देखो। हिंसा के दौरान मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मेदालाल भी गोली लगने से घायल हुए। पथराव के दौरान 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए। गोली कैसे चली? ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रोकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली? गोली कहां से लगी? पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, वहाँ सब शांत हो गया था। पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था। 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गया था उसमें। शोभा यात्रा में पथराव के दौरान हुई हिंसा को लेकर जहांगीरपुरी के लोगों ने बताया आंखों देखा हाल। हनुमान जयंती निकाल रहे थे, पीछे तो एकदम पथराव हुआ। पथराव होने के बाद हमारी पूरी टीम बीच में फंस चुकी थी। इधर से पथराव, छत्तों से पथराव हो रहे थे। एकदम से अचानक यहाँ से भाग दौड़ मचने लग गई। एकदम से सारे के सारे भगे यहाँ से। पथराव और हिंसा के वक्त जहांगीरपुरी इलाके में लोगों ने बताया कैसे भड़की थी हिंसा। मस्जिद के सामने वो अल्लाह कर रहे थे, तो उसी टाइम किसी ने पीछे से पत्थर फेंका और कोई झंडा लगाने आ रहा था। उसी वजह से कोई पीछे से पत्थर फेंका और उसी टाइम ये वारदात हो गई। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार अंसार की पत्नी का बयान। कहा, अंसार लड़ाई देखकर बीच बचाव करने गया था, हिंसा में उसका कोई हाथ नहीं। क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया। उसका हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा, कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। पूरी दिल्ली में सघन चेकिंग अभियान। जेएनयू समेत आसपास के इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग तेज। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स एक साथ कर रही है गश्त। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान करने में जुटी पुलिस। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी रहे शामिल। लोगों में सुरक्षित महसूस करवाने के लिए निकाला गया मार्च। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद यूपी के बुलंदशहर में अलर्ट। खुर्जा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति की अपील की। दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत शुरू। बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। केजरीवाल बोले, दिल्ली की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल। कहा, घटना की निष्पक्ष जांच हो। सरकार और दिल्ली की सरकार कर क्या रही थी? क्या इन सरकारों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? हमारा जो खुफिया तंत्र है, जब बार बार मसले आ रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, सियासती दल एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, कुछ लोग कर रहे हैं सहिष्णुता खराब करने की हमारे देश की सहिष्णुता की जो के संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उसको उस पर पलीता लगाने के षड्यंत्री साजिशों के साथ काम कर रहे हैं।
दिल्ली हिंसा पर संजय राउत का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा यह पूर्व नियोजित राजनीति से प्रेरित घटना थी। ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं, तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा एक षड्यंत्र है। दिल्ली हिंसा पर गायक और बीजेपी के सांसद हंसराज हंस का बयान, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, आपसी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, तो इसको सब मिल चल के भाईचारे का प्रचार करो, मैसेज दो और जो भी कर सकते हो जल्दी करो। जहांगीरपुरी हिंसा पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, कहा जैसे को तैसा जवाब देना सही। मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। जहांगीरपुरी पथराव पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में शांति बनाए रखे, यूपी में भी हाई अलर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की। एलजी ने हिंसा और पथराव की निंदा की, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी उपद्रव पर गौतम गंभीर का बयान, कहा शोभा यात्रा पर पथराव दुखद, ऐसा करने वाले दिल्ली वाले कहलाने के लायक नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा भाईचारे को ना बिगड़ने दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में भी हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा की खबर। शोभा यात्रा के दौरान करीब 10 मिनट तक हुई पत्थरबाजी, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके में धारा 144 लागू। उत्तराखंड के रुड़की में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में बवाल और आगजनी, इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। अठारह से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज से 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी करेंगे नड्डा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ परिवार के साथ आज से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन मेंटेनेंस की वजह से आज 2 घंटे प्रभावित रहेगी। राजीव चौक से करोल बाग तक सर्विस रहेगी सस्पेंड, डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के 1150 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस 11,500 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 27 नए मरीज मिले। जोधपुर से 40 लाख लीटर पानी लेकर पाली पहुंची पहली वाटर ट्रेन। पानी लेकर आज कुल 2 फेरे लगाएगी रेलगाड़ी। आज मनाया जा रहा ईस्टर का त्योहार। चेन्नई के सेंट क्राइस्ट चर्च में की गई विशेष प्रार्थना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का रावतपुर दौरा, नए बने गौशाला का लोकार्पण किया। यूपी में सीएम की अधिकारियों के साथ बैठक, गोरखपुर में चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट का जायजा लिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।